तो चलिए शुरू करते हैं। हम लेकर आए हैं फिर से KVS मदान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 47 प्रश्न पिछले पार्टों में देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 48 में हम लोगों को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे पूछ रहा है कि अधिगम राष्ट्रमंडल COL केवल ऐसी एजेंसी है, ऐसी सरकारी राष्ट्रमंडल एजेंसी है जो कि ब्रिटेन के बाहर स्थित है। निम्नलिखित में से यह कहाँ पर स्थित है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको कह रहा है पहले कि राष्ट्रमंडल अधिगम का संगठन यानी COL क्या है। यह एक संस्था है, यह एक क्या है, यह राष्ट्रमंडल की एजेंसी है। और ख़ास बात यह बता रहा है, ख़ास बात यह है इसमें कि ये ब्रिटेन के बाहर स्थित है, यह UK के बाहर स्थित है। यह एकमात्र क्या है, यह एकमात्र सरकारी राष्ट्रमंडल एजेंसी है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि यह जो संस्था है COL, यह जो संस्था है COL ये कहाँ पर स्थित है, यानी COL का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, नई दिल्ली भारत, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, वैंकूवर कनाडा, इस्लामाबाद पाकिस्तान। देखिए आपसे पहले ही क्वेश्चन ने बोल दिया है कि ये ब्रिटेन के बाहर स्थित है, तो नई दिल्ली भारत में है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, वैंकूवर कनाडा ये ब्रिटेन के बाहर है, और इस्लामाबाद पाकिस्तान तो ये पाकिस्तान में। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा C, वैंकूवर कनाडा। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पूछ रहा है आपसे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में, पहले तो आपको समझा रहा है क्वेश्चन, फिर सवाल पूछ रहा है। पहले क्या कह रहा है, पहले कह रहा है आपसे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कॉलेज क्लस्टर विश्वविद्यालयों की अवधारणा के अंतर्गत किसी शहर या जिले में या उसके इर्द गिर्द एक न्यूनतम संख्या में महाविद्यालय मिलकर एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकते हैं। निम्न में से यह न्यूनतम संख्या कितनी है। यानी आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात की गई है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी यानी जब किसी एक शहर या फिर ज़िले के कई कॉलेज मिलकर क्या करते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं। जब कई शहर या ज़िलों के कॉलेज तो क्या करते हैं, यह एक नया विश्वविद्यालय बनाते हैं। ये नया विश्वविद्यालय बनाते हैं जो उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्लस्टर विश्वविद्यालय कहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि एक शहर या ज़िले के आसपास के कई महाविद्यालय मिलकर एक विश्वविद्यालय बना सकते हैं। अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि कम से कम कितने महाविद्यालय मिलकर एक विश्वविद्यालय बना सकते हैं। यानी प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कम से कम कितने कॉलेज चाहिए हैं। क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कितने कॉलेज चाहिए हैं कम से कम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25। कम से कम 25 क्लस्टर कॉलेज होने, मतलब कम से कम 25 महाविद्यालय के कॉलेज होने चाहिए, महाविद्यालय होने चाहिए, तब वो एक क्लस्टर विश्वविद्यालय बन सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा A। अब क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना की। आपसे पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद है, इसकी, इस संस्था की शुरुआत किसने की, इसे शुरू किसने किया, किस संस्था ने इसको शुरू किया है बताइए। यानी NAAC संस्था को किसने शुरू किया। अच्छा, जो ये NAAC संस्था है, इसे शुरू कौन करता है, तो इसे शुरू करता है UGC। आपका राइट आंसर हो जाएगा B। अच्छा, क्यों की गई थी, ये क्या काम करता है, तो ये जो कॉलेज, जो विश्वविद्यालय है, कॉलेज और विश्वविद्यालय की गुणवत्ता की जांचता है, इसकी जांच करता है कौन, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। NAAC क्या करता है, कॉलेज या विश्वविद्यालय की गुणवत्ता को जांचता है। इसकी स्थापना कब करता है UGC, तो 1994 में करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में, कर्नाटक में है। ठीक है, तो चलिए आशा समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से NUEPA मुख्य रूप से किससे संबंधित है।
यानी आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन किससे संबंधित है। यानी आपसे सीधे सीधे पूछ रहा है कि ये संस्था जो है ये किसके लिए बनी है, ये क्या काम करती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका हिंदी में मतलब है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, तो ये इसका संबंध किस चीज़ से, राष्ट्रीय मतलब शैक्षिक योजना से। इसका राइट आंसर होगा सी, ये शैक्षिक योजना से संबंधित है। यानी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, यह संस्था किससे संबंधित है, तो शैक्षिक योजना से संबंधित है। ठीक है, इसका नाम ही है हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। तो ये